वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फार्मा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? किस बेस पे ड्रग डिसाइड होती है कि हमें ये रूट से दवाई देनी है, एंड उसके टाइप्स कितने कितने टाइप्स के रूट्स है, ये सब हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो उसको हम पहले देखेंगे। रूट ऑफ व्हाट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? कि कोई ऐसा वे या तो पाथ या तो कोई ऐसा रास्ता जहां से ड्रग मूव होकर अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग। देन है एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि हमने ड्रग को बॉडी के अंदर किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किए, बॉडी के अंदर किस रूट से हमने ड्रग को डाला है, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ओरल रूट से डाला है तो उसको बोलते हैं हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी रूट से डाला है तो उसको बोलते हैं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे कि उसके क्या क्या सिलेक्शन पैरामीटर्स है कि जिसके बेस पे रूट जो होता है वो डिसाइड होता है। तो पहला है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग में आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्युबिलिटी एंड पीएच। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये फॉर्म में अगर दवाई होंगी, ड्रग्स हो गए, अपने अलग अलग इफेक्ट देखते हैं। सॉलिड में अगर ड्रग होगी या डोजेस फॉर्म होगा वो अपना अलग इफेक्ट देगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म अलग इफेक्ट देगा, गैस डोजेस फॉर्म अपना अलग इफेक्ट देगा। एंड सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो उसकी इफेक्ट कैसी होगी, लिपिड सॉल्युबल है तो उसकी इफेक्ट कैसी होगी, लिपिड सॉल्युबल है तो ड्रग कहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेट होनी है, कहाँ पे इफेक्ट देनी है, वाटर सॉल्युबल है तो कहाँ पे इफेक्ट देनी है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है वो उसके बेस पे हम रूट डिसाइड करते हैं। अब सेकंड पैरामीटर है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कि अब जो ड्रग है हमारी कौन से साइट पे जाके बाइंड होके एक्शन देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पर्टिकुलर कोई जगह पे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो अगर हम ड्रग अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या तो वहाँ पे टॉपिकली रूट से वहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट या क्रीम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो एक एक्शन देगी। उस एक्शन को हम बोलते हैं लोकलाइज एक्शन, मीन्स कि कोई पर्टिकुलर पार्ट पे जाके उसने अपना डिजायरेबल एक्शन दिया। सेकेंड है जनरलाइज एक्शन। जनरलाइज एक्शन क्या होता है कि सपोज आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो उसको लेवल में लाने के लिए हम बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। कोई भी हमने ड्रग लिया बॉडी के अंदर, सपोज आपको फीवर हुआ है और फीवर को क्योर करने के लिए हमने ड्रग लिया, एंड वो ड्रग जाके एडमिनिस्ट्रेट होकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी और अपना एक्शन देना स्टार्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज एक्शन। थर्ड पॉइंट है हमारा रेट एंड एक्सटेंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर हमने ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट की है तो वो कितनी तेजी से बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और अपना एक्शन देना स्टार्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं बायो अवेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अब मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? अब दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देन बाईपास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ड्रग हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, वो बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी, लीवर में जाके मेटाबोलाइज होगी, देन जाके अपना एक्शन देना स्टार्ट करेगी। तो इसमें इस रूट में काफ़ी टाइम लगता है और वो 100% बायो अवेबिलिटी नहीं दे पाता है। एट बाईपास में क्या होता है कि हमने आईवी रूट से जैसे ही ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया वो फटाफट ब्लड वेसल के साथ मिक्सअप होकर अपना एक्शन देना स्टार्ट करती है। फिफ्थ पॉइंट है रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स, मीन्स कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने जैसे कि आपको फोर्थ पॉइंट में ही बताया कि अगर हमने ओरल रूट से अगर दवाई ली तो उसको रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सेम मेडिसिन हमने अगर आईवी रूट से ली तो उसका हमें रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी मिलेगा। देन सिक्स पॉइंट है हमारा कंडीशन ऑफ पेशेंट। अब रूट इस बेस पे भी डिसाइड होता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस है तो उसको कौन से रूट से दवाई देंगे या ड्रग देंगे तो वो जल्दी इफेक्ट देगा। और अनकॉन्शियस है या तो गिगैट्रिक पेशेंट है तो उससे हमें कैसे देनी है, पेडियाट्रिक पेशेंट है तो उसको हमें कौन से रूट से दवाई देनी है। तो ये सारे थे सिलेक्शन पैरामीटर्स। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के रूट है जहां से ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट होती है। मेनली दो टाइप्स के हैं, पहला है इंटरनल, दूसरा है पेरेंटल। अब इंटरनल क्या होता है कि जो भी हमने ड्रग है थ्रू ओरल रूट से ली है वो कंसिडर होती है इंटरनल रूट में। दूसरा है पेरेंटल, अदर देन इंटरनल, मीन्स की जो भी दवाई है या जो भी ड्रग है हमने अदर देन ओरल रूट से ली है वो सारी कंसिडर होती है पेरेंटल में। अब इंटरनल में पहला क्या है, ओरल रूट। यहाँ पे क्योंकि इंटरनल में क्या आता है, जो भी ड्रग हमने ओरल रूट से ली है वो सारी इंटरनल में कंसिडर होती है, और अदर देन जो हमने ओरल रूट से ली है वो सारी पेरेंटल में कंसिडर होती है। अब पेरेंटल में पहला है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल तो पता ही आपको कि जो भी ड्रग हमने लेते हैं वो जीभ के नीचे रख के लेते हैं, वो होती है सबलिंगुअल।
दूसरा है बकल रूट। अब बकल रूट में क्या होती है कि हम पैच वगैरह जो होते हैं वो बकल कैविटी में लगाते हैं, वो पेशेंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कराती है, वो है बकल रूट। अब थर्ड जो है वो है रेक्टल। अब रेक्टल का एग्जांपल है, रेक्टल रूट से जो हमने ड्रग दी है उसका एग्जांपल है एंडोमेथासिन। फोर्थ है सबक्यूटेनियस, उसका एग्जांपल है इंसुलिन। अब सबक्यूटेनियस मीन्स क्या होती है, जो अपनी स्किन की जो नीचे वाली जो लेयर होती है वहां पे हम लोग थ्रू इंजेक्शन से जो भी हमारी ड्रग होती है उसको इंसर्ट करते हैं। फिफ्थ है हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन में जो भी ड्रग आती है वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। ये सारी जो ड्रग होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। सिक्स पॉइंट है हमारा नेजल। नेजल में आती है जीएनआरएन अगोनिस्ट। सेवन पॉइंट है हमारा इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम। अब जो इंट्रामस्कुलर जो भी ड्रग्स होती है वो हम लोग डेल्टोइड्स या ट्राइसेप में देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा आईवी इंट्रावीनस। अब जो इंट्रावीनस जो ड्रग होती है वो हम लोग ब्लड वेसल में देते हैं थ्रू द इंजेक्शन। नाइन पॉइंट है हमारा इंट्रापेरिटोनियल। टेंथ है इंट्रा आर्टिकुलर। अब इंट्रा आर्टिकुलर में जो भी ड्रग होती है थ्रू इंजेक्शन हम लोग डायरेक्टली जॉइंट्स में देते हैं, वो सारी ड्रग कंसिडर होती है इंट्रा आर्टिकुलर में। 11th है इंट्रा मेड्यूलरी। अब इसको डायरेक्ट जो भी है हम लोग डायरेक्ट बोन नेरो में देते हैं। ये जो इंट्रा मेड्यूलरी है वो अभी बहुत कम जगह पे यूज हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इंट्रा आर्ट्रियल, जैसे कि हमने देखा कि इंट्रावीनस सेम इंट्रा आर्ट्रियल।